चलिए बात कर लेते हैं रामानुजनगर की, जहां एक बहुत बड़ा खबर सामने आ रहा है। आपको बता दें, रामानुजनगर में पदस्थ तहसीलदार राजस्व निरीक्षक ने एक वर्ग विशेष को लाभ देने के चक्कर में नियम कानून को ताक में रखकर एक शासकीय भूमि को पट्टे की भूमि बताकर सीमांकन करा दिया है। वहीं इस मामले में भूमि स्वामी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला रामानुजनगर के कौशलपुर ग्राम पंचायत का है, जहां आवेदक अविनाश उपाध्याय ने अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत करते हुए बताया है कि उसके बाबा ने कौशलपुर में अपने पट्टे की भूमि पर लगभग 1 डिसमिल जमीन करबला बनाने हेतु दिया था, जिसमें साल भर में एक बार तजिया आया करता था। उस 1 डिसमिल जमीन के अलावे बाकी सारे जमीन पर वो काबिज है। उस 1 डिसमिल जमीन को बंदोबस्त द्वारा शासकीय भूमि में दर्ज करा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शासकीय भूमि के सीमांकन के लिए एक वर्ग विशेष के व्यक्ति द्वारा तहसील में आवेदन देकर अपने पट्टे की जमीन का दावा करते हुए सीमांकन करने हेतु आवेदन दिया गया। जिस खसरा नंबर पर तहसीलदार द्वारा सीमांकन का आदेश दिया गया वो शासकीय है। जानने के बाद भी तहसीलदार ने सीमांकन कराया, जबकि नियमानुसार सरकारी जमीन का सीमांकन किसी निजी व्यक्ति के आवेदन पर नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सारे नियम कानून को ताक पर रखकर तहसीलदार राजस्व निरीक्षक के द्वारा एक वर्ग विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए इतना बड़ा खेल खेला गया है। इस मामले में जब हमने तहसीलदार आरआई से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करना चाहा तो तहसीलदार ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। वहीं मौखिक रूप से उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे गलती हो गया है और वो इस आदेश को निरस्त कर दिए हैं। विकास दुबे, टीवी 99 देश की बात, रामानुजनगर की विशेष। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार उपाध्याय। अविनाश कुमार, क्या लगते हैं आपके? ये मेरे चाचा के लड़के हैं, छोटा भाई है। इन्होंने एसडीएम कार्यालय में शिकायत किया है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारे पैतृक भूमि था जिसमें हम लोग तालाब बनवाए थे और बाबा ने इसको थोड़ा सा ज़मीन दिए थे जो कि आधा डिसमिल के लगभग था। आज के डेट में इसको शासकीय ज़मीन दिखा रहा है, जबकि हमारे सेटलमेंट में ये ज़मीन अंकित है और 1029 को जबरन कैसे करके इन लोग शासकीय भूमि किए हैं, हम लोग को पता नहीं था। आज नापने आए थे, जिसको शासकीय भूमि बताए और हम लोग उसका त्रुटि सुधार करवाएंगे। कौन नापने आया था इसमें? आरआई पटवारी। अच्छा। और कमेटी के लोग। किसके आदेश पर? किसके आदेश पे ये लोग आए थे? आदेश तो दिखा रहे थे, तहसीलदार का आदेश था। अच्छा, क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं आप? जयप्रकाश उपाध्याय, कौशलपुर का निवासी हूँ और इस वार्ड का मैं पंच भी हूँ। क्या मामला है ये करबला वाला जो शिकायत किए हैं, इसको लेकर क्या? ये 1029 खसरा नंबर की ज़मीन है 7 आरे। वह ज़मीन वर्तमान में शासकीय है और ये हमारे परिवार के सदस्य के लोगों की ज़मीन है। इस ज़मीन पर लगभग आधे डिसमिल ज़मीन पे करबला बना हुआ है। उस ज़मीन पे पूजा पाठ होता था, वो लोग आते थे अपना साल में एक बार। सरकारी ज़मीन को आरआई ने सीमांकन करके मुसलमानों की ज़मीन बताया कि करबला का ज़मीन 17.5 डिसमिल ज़मीन है, जबकि वर्तमान रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ शासन की 1029 की ज़मीन है। वो ज़मीन 7 आरे छत्तीसगढ़ शासन का दिखा रहा है, सरकारी ज़मीन है। आरआई ने आके ज़मीन को सीमांकन किया। मैंने आरआई से फ़ोन पे बात भी किया तो बोला कि करबला की ज़मीन है और मुसलमानों की ज़मीन है। मैं आरआई से पूछा भी कि आप सब सरकारी ज़मीन को सीमांकन कैसे कर दिए। सीमांकन करने पे अगल बगल के ज़मीन वालों को नोटिस भी आप जारी नहीं किए, ग्राम पंचायत के सरपंच को नहीं बताए, हमें भी पता नहीं चला, आप शासकीय ज़मीन को कैसे सीमांकन का आदेश कर दिए। इस संबंध में जानकारी तहसीलदार से भी लिया तो बोला त्रुटि हुआ है, इसको हम सुधार करेंगे, शासकीय ज़मीन को वास्तविक में सीमांकन करने के नहीं है। आश्चर्यजनक बात उसमें ये है कि जो आवेदक है वो लिखता है कि हमारे भूमि समय पट्टी की ज़मीन है, उसमें B1 खसरा और नक्शा भी मैं लगाया हूँ और लगा के मैं चालान पटाया हूँ, आवेदन दिया हूँ। इन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार ने, उसके बाबू ने नक्शा B1 खसरा को बिना देखे नाजायज़ तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी ज़मीन को सीमांकन करने का आदेश कर दिया है, जो ये बहुत ही गलत बात है। आप भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता भी हैं, तहसीलदार आरआई के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, आप क्या बोलेंगे इनके खिलाफ में? आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं, अब तो ये मामला संज्ञान में आ गया है। हमने आवेदन दिया है, अनावेदक जिसकी ज़मीन को सरकारी ज़मीन घोषित किया गया है उन लोगों को भी आवेदन दिया है। इस संबंध में अभी एसडीएम को दिए हैं, एसडीएम क्या कार्रवाई करते हैं
फिर अगर गलत हुआ है तो इस पर कार्रवाई होगी, ऊपर तक जाएंगे।